हम करेंगे मेडिसिन के इम्पॉर्टेंट पैथोग्नोमिक साइंस, जिससे हम यूक्यू को डायग्नोस भी कर सकते हैं और हम ये क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको राइट आइलिक फॉसा के अंदर हमें रीबाउंड टेंडरनेस मिलती है कि जब हम उस पेशेंट के राइट आइलिक फॉसा को डीप पैल्पेशन करते हुए जब प्रेस करते हैं तो उसके साथ हम क्या करेंगे, पेशेंट के फेस के ऊपर हम देखेंगे। जब आहिस्ता आहिस्ता हम अपना हाथ छोड़ने लगते हैं तो पेशेंट को तकलीफ होती है, पेशेंट को पेन होता है। इसको हम कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। इसके अलावा भी अपेंडिक्स के 3 साइन होते हैं। एक होता है आपका रॉफसिक साइन, एक होता है सॉस साइन, एक होता है कोब साइन। रॉफसिक साइन के अंदर बेसिकली होता है कि आपको जो राइट आइलिक फोसा होता है उसके अंदर पेन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट आइलिक फोसा, कि जब आप लेफ्ट आइलिक फोसा को दबाते हो तो उसको राइट आइलिक फोसा के अंदर भी दर्द होता है। दूसरा आता है आपके पास सॉस साइन। सॉस साइन के अंदर क्या होता है कि जब हम पेशेंट के हिप को एक्सटेंड कराते हैं या हाइपर एक्सटेंड कराते हैं हिप जॉइंट के ऊपर तो पेशेंट को पेन होता है अगर आपकी रेट्रोसीकल अपेंडिक्स होती है। तीसरा साइन आता है कोब साइन। कोब साइन के अंदर पेशेंट को फ्लेक्शन के ऊपर पेन होता है या फिर जब हम राइट हिप की इंटरनल रोटेशन करते हैं तो उसको पेन होता है अगर आपकी अपेंडिक्स जो होती है वो इन क्लोज रिलेशन होती है ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल के। कोब साइन को हम ऑब्चुरेटर साइन भी कहते हैं। इसके 3 साइन होते हैं, सॉस साइन, रॉफसिक साइन, कोब साइन। दूसरा आता है डेंगी। डेंगी के अंदर हमें पिटिकी मिलते हैं या फिर इसे हरमैन साइन भी कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रेड स्पॉट्स आपको मिलेंगे। तीसरा आता है आपका मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस के अंदर कर्निक साइन होता है, ब्रुजिन्स्की साइन होता है। ब्रुजिन्स्की साइन के अंदर हम नेक को जब फ्लेक्स करते हैं तो उसकी टांगें खुद ब खुद ही फ्लेक्स हो जाती हैं, लोअर लेग्स फ्लेक्स हो जाती हैं। और कर्निक साइन के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम पहले लेग को फ्लेक्स कराते हैं, उसके बाद उसके नी जॉइंट को एक्सटेंड कराते हैं। जब नी जॉइंट को हम एक्सटेंड कराने लगते हैं तो उसको पेन होता है। टेटनी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होता है, साथ इसमें ट्रोसिस साइन पॉजिटिव होता है, कार्पोपीडल स्पैज्म हो जाता है या शिवास्टिक साइन पॉजिटिव होता है। शिवास्टिक साइन के अंदर आपके फेस का स्पैज्म हो जाता है। टेटनस के अंदर राइसिस सार्डोनिकस होता है। पेंक्रेटाइटिस के अंदर आपको कलन साइन आता है और ग्रे टर्नर स्पॉट्स आ जाते हैं। ग्रे टर्नर स्पॉट्स ये होते हैं कि आपकी फ्लैंक के ऊपर आपको ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन मिलती है और कलन साइन के अंदर बेसिकली आपके अम्ब्लाइकस के अराउंड आपको ब्लूइश कलर की डिस्कलरेशन मिलती है। पाइलोरिक स्टीनोसिस के अंदर हमें ऑलिव लाइक मैस मिलता है और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर हमें मशीनरी मरमर या फिर हमें कॉन्टिन्यूस मरमर मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर वही टेटनी वाले साइंस आते हैं। आपको शिवास्टिक साइन आता है जिसमें आपका फेशियल स्पैज्म हो जाता है या फिर ट्रोसिस साइन आता है जिसमें आपका कार्पोपीडल स्पैज्म हो जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपका रिकरेंट ब्लडी डायरिया होता है। लाइम डिजीज़ के अंदर आपकी बुल आई हो जाती है, बुल आई रैश हो जाता है। ग्लाकोमा के अंदर आपको पेनफुल विजन लॉस होता है, आपकी टनल या फिर गन बैरल या फिर हेलो विजन हो जाती है कि आपकी पेरिफेरल विजन का आपका लॉस हो जाता है, सेंट्रल विजन आपकी परसिस्ट रहती है। उसके बाद आता है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर आपको कैट आई रिफ्लेक्स आता है, ग्रेश डिस्कलरेशन हो जाती है आपके प्यूपिल की। एक्रोमेगली के अंदर आपकी कोर्स फेशियल फीचर्स हो जाते हैं और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर गॉवर साइन पॉजिटिव होता है। जर्ड के अंदर बैरेट्स इसोफेगस होता है, आपके लोअर जो पोर्शन होता है इसोफेजियल म्यूकोजा का उसके ऊपर आपको इरोजन मिलती है। बैरेट्स इसोफेगस के अंदर जो आपके लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेजियल म्यूकोजा के ऊपर आपको इरोजन मिलेगी। सिस्टाइटिस के अंदर आपको जब आपके ब्लैडर की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो आपको बर्निंग मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाती है। कैटरेक्ट के अंदर आपका पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, इसमें आपको कोई पेन नहीं होता है। लेंस के ऊपर आपको ओपेसिटी नजर आती है और आपकी विजन की ब्लरिंग हो जाती है। हेपेटिक एनकेफलोपैथी के अंदर आपको फ्लैपिंग ट्रेमर्स आते हैं, हैंड ट्रेमर्स। साथ इसमें हाइड्रोकेफलिस के अंदर आपको बॉसिंग साइन मिलता है कि आपका फॉरहेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब आपको हाइड्रोसेफलस डेवलप होता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसमें आपको कशिंग ट्रायड मिलता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एक आपको हाइपरटेंशन मिलती है, ठीक है, हाइपर ब्रेडी मिलता है। हाइपरटेंशन मिलती है, ब्रेडिप्निया मिलता है, ब्रेडिकार्डिया मिलता है। आपका रिस्पायरेटरी रेट जो है वो कम हो जाता है, आपका हार्ट रेट भी कम हो जाता है, लेकिन आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। कशिंग ट्रायड मिलता है जब आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। शॉक के अंदर हाइपोटैकी होता है। हाइपोटैकी मतलब कि आपको हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, टेकिपनिया हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा कि आपका हार्ट रेट भी ज़्यादा है, आपका पल्स रेट भी ज़्यादा है, आपका जो है वो रिस्पायरेटरी रेट भी ज़्यादा है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि उसके अंदर आपका हार्ट रेट भी कम हो रहा है, आपका रिस्पायरेटरी रेट भी कम हो रहा है, लेकिन आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है। उसके बाद आता है आपकी मेनियर्स डिजीज़। मेनियर डिजीज़ के अंदर आपको वर्टाइगो हो जाता है, टिनाइटिस हो जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर आपको डिसेंडिंग मसल वीकनेस होती है कि पहले आपकी प्रॉक्सिमल मसल का डैमेज होगा, उसके बाद आपके डिस्टल मसल की वीकनेस होती है। और जीबीएस के अंदर ये गिलेनबेयर सिंड्रोम के अंदर आपके पहले असेंडिंग मसल वीकनेस होती है कि पहले आपके डिस्टल लिम्स के अंदर मसला होता है, उसके बाद आपके असेंडिंग लिम्ब के अंदर मसला होता है, आपके प्रॉक्सिमल मसल का मसला बाद में आएगा, ठीक है। डीवीटी के अंदर आपका होमैन साइन आता है और चिकन पॉक्स के अंदर आपको वेजिकुलर रैश मिलता है। एंजाइना के अंदर आपको क्रस्टिंग स्टबिंग पेन होता है जो कि आपके नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाता है। एमआई और एंजाइना में यही फर्क होता है कि अगर तो नाइट्रोग्लिसरीन से आपका पेन रिलीव हो रहा है तो इसका मतलब है को एंजाइना